हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। कहाँ से दोस्तों? चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, दक्षिणी तिब्बत में यह नदी शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो दोस्तों तिब्बत में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस प्रदेश की दो सहायक नदियां कौन कौन सी? दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी असम राज्य के समतल मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, असम के सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से लेकर पश्चिम तक रैंप घाटी द्वारा प्रवाहित होती है। इस घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत है दोस्तों, तथा दक्षिण में शिलांग पठार है। ठीक है, अगला बिंदु देखेंगे। अगला है दोस्तों, असम में यह नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कहाँ पे दोस्तों? असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग में इस नदी के बीच में कई द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इन द्वीपों में मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों मांजुली द्वीप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, यह नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। कहाँ पे दोस्तों? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, जियाभरेली, पगलादिया, तीस्ता, संकोश, मानस और पिथुमारी, यह क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला बिंदु है हमारा यहाँ पे, मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? मानस नदी। कहाँ पे दोस्तों? भूटान से निकलकर असम राज्य में मिल जाती है। अगला बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला पॉइंट देखेंगे, बराक नदी नागालैंड के माउंट जापो से निकलती है। इस नदी में बेसिन में मानिसराम एवं चेरापूंजी स्थित हैं। ठीक है, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानिसराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। यह ढाका के दक्षिण में गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा पद्मा में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को हम पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, जहाँ से दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, तथा इनकी संयुक्त धारा,
ठीक है, किसकी? बराक नदी और पद्मा नदी जहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, तो वहाँ पे मेघना कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मेघना कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, रंगित नदी सिक्किम में अवस्थित है। रंगित नदी कहाँ है? दोस्तों सिक्किम में है। यह नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल क्रीड़ा हेतु कौन सी नदी विश्व में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रंगित नदी। ठीक है, तो दोस्तों यह थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित मुख्य बिंदु। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।